आप लोगों को आर्टिकल 32 तक पढ़ा दिए थे ना, कल पढ़ाए थे आर्टिकल 32, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक जो मूल अधिकार है उसे कहते हैं समता या समानता का मूल अधिकार। ठीक है, समानता का मूल अधिकार। उसके बाद 19 से लेकर के 22 तक जो मूल अधिकार है उसे कहते हैं स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ठीक है, उसके बाद 23 और 24 ये शोषण होने से बचाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध। क्या नाम है? शोषण के विरुद्ध। शोषण का अधिकार मत कहना, गड़बड़ हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध है। इसके बाद 25 से लेकर के 28 तक आपको पढ़ाए। इसमें जितना भी मामला था सब धर्म से संबंधित मामला था। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद 29 और 30 इसमें शिक्षा और संस्कृति की बात की गई है। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। इसके बाद 31 आर्टिकल नंबर 31 में था संपत्ति का अधिकार। देखो ये आर्टिकल नंबर 31 जो है अकेले एक मूल अधिकार था। 31 में एक मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार। और आपको पता है कि इस आर्टिकल नंबर 31 को समाप्त करके बना दिया गया है कानूनी अधिकार ना। इसके बाद कल ही मैंने पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 32, और आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो पहला मूल अधिकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, जिसमें से एक खत्म हो गया है। तो कुल मिला के वर्तमान समय में 6 है, और 6 का 6 मूल अधिकार मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरा का पूरा मूल अधिकार पढ़ा दिया गया। लेकिन अभी आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है। जब मैं आपको मूल अधिकार वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बोला कि मूल अधिकार का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में, लेकिन अभी तक 12 से लेकर 35 तक ही पढ़ाया गया है। इसका मतलब अभी बचा हुआ है 33, 34, 35 ना, ये बचा हुआ है। उसके बाद 36 से अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। आर्टिकल नंबर 14 में है कानून की नज़र में सब लोग समान है, मतलब विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया है कि 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान। इसके बाद 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। उसके बाद है 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। 18 में है उपाधियों का अंत, और उपाधियां जब समाप्त की गई तो क्या दिया जाता है? पुरस्कार, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 मैंने आपको पढ़ाया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें शुरू में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अभी 6 है। एक में है बोलने की या झंडा फहराने की, प्रेस की, मीडिया की, बहुत सारी स्वतंत्रता है। उसके बाद बी में है सभा, सी में है संगठन, डी में है चारों ओर घूमने, और उसके बाद ई में अभी से व्यापार करना, निवास करना। उसके बाद एफ में था संपत्ति, और लास्ट वाले में व्यापार। संपत्ति वाला समाप्त कर दिया गया। 19 के बाद आता है 20 में है दोष सिद्धि। जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो दोषी ही रहेगा, वो अपराधी नहीं कहलाएगा। और इसमें 3 पॉइंट था। 20 में क्या क्या था? नंबर फर्स्ट, एक अपराध के लिए एक सजा, अपराध के मतलब जिस समय अपराध किया गया उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी, अपराध के समय के हिसाब से सजा, और खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में है पर्सनल स्वतंत्रता, मतलब जिसे हम कहते हैं गोपनीयता का अधिकार। और 21 का शिक्षा का मूल अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद 22 मतलब दो तरीके से क्या होती है? गिरफ्तारी से संरक्षण। एक गिरफ्तारी ऐसी होगी जो अपराध के बाद होगी, एक गिरफ्तारी ऐसी होगी जो अपराध करने से पहले ही हो जाएगी, शक के आधार पर आपको उठा लिया जाएगा। 22 के बाद 23 में बोला गया कि मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बधुआ, मजदूर, बेगारी, ये सब नहीं करा सकते हैं। उसके बाद 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाए, या नियोजन में प्रतिबंध कह सकते हैं। नियोजन का मतलब नौकरी ही होता है। जैसे 16 में था ना लोक नियोजन मतलब नौकरी, बोलते थे ना बार बार कि सबको समान अवसर दिया जाएगा नौकरी में।
तो 14 में बोला गया, सॉरी 24 में बोला गया है 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाए, मतलब इनके नियोजन पर प्रतिबंध है। इसके बाद 25, 26, 27, 28। 25 में बोला गया है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? हाँ, धार्मिक प्रबंधन, आप अपने धर्म के हिसाब से अपना प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद 26 का 27 टैक्स मुक्त, धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। 28 में क्या है? गलत है। 28 में क्या है बताइए? धार्मिक, किसी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद 29 और 30 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में क्या है? अल्पसंख्यक भी विद्यालय खोल सकते हैं। बताइए अल्पसंख्यक कितने आधार पर होते हैं? 2। कौन कौन से आधार? भाषा और धर्म। किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या कम है तो अल्पसंख्यक, किसी धर्म को मानने वालों की संख्या कम है तो अल्पसंख्यक। अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या। इसके बाद आर्टिकल नंबर 31 जो कि उड़ा दिया गया है, संपत्ति का मूल अधिकार था, अभी इसको कहाँ रखा गया? 300 के काम में। और अगर आपसे मान लो पूछ ले बताओ किस भाग में है, तो इसको तो रटे रहते हैं आर्टिकल। भाग 12 में है। किस में है? भाग 12 में है, वित्त, संपत्ति और संविदा, उसी में इसको रखा गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 कल ही मैंने पढ़ाया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मूल अधिकार बीमार पड़ जाता है, किसी को कोई कष्ट हो जाता है, तो भाग के कहाँ पर आएंगे? आर्टिकल नंबर 32 के पास आएंगे। और आर्टिकल 32 सबकी रक्षा कहता है, कहते हैं शांत रहो, सबकी रक्षा करेंगे। तो आर्टिकल 32 का काम क्या है? सभी मूल अधिकारों की रक्षा करना है, इसीलिए इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये उपचार करता है, कोई मूल अधिकार बीमार हो गया तो उसको उपचार कौन करेगा? आर्टिकल 32। कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार का रिट निकाला जाता है। 5 प्रकार का रिट पढ़ाए थे ना हम आपको। रिट वाली व्यवस्था किस देश से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। और ये 5 प्रकार की रिटें होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? शरीर प्रस्तुत करना, मतलब शरीर के साथ प्रस्तुत करना। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट कब निकाला जाता है? हाँ, जब अवैध रूप से पुलिस गिरफ्तार कर ले और न्यायालय में पेश ना करे, बस अपने ही पास रखे रहे, पीटती रहे बराबर। अवैध रूप से गिरफ्तारी, सीधा बोल सकते हैं ना, अवैध रूप से गिरफ्तारी पर यह निकाला जाता है। और कौन निकलवाता है? जिसे गिरफ्तार किया गया उसके परिजनों के आग्रह पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट भी निकालता है, लेकिन वो निकालता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ गए होंगे। परमादेश, परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो तो उसके खिलाफ निकाला जाता है परमादेश का रिट, और कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, अपना काम ढंग से करो, नहीं तो फिर गए। तो परमादेश निकाला जाता है एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, अच्छा बताओ अधिकार परीक्षा का मीनिंग, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से? अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से नौकरी प्राप्त कर ले जिसके लायक वो नहीं है, तो उसके पद की जांच के लिए निकाला जाता है अधिकार परीक्षा। आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि ये चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, चाहे परमादेश हो, चाहे अधिकार परीक्षा हो, ये किसी न किसी व्यक्ति के खिलाफ निकाला जाता है। तो ये तीनों व्यक्ति के खिलाफ निकाले जाते हैं। इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ नहीं निकाला जा सकता। बाकी कोई मंत्री है, सांसद है, विधायक है, अगर जनता ऐसा विद्रोह करती है तो भी निकाला जा सकता है। इसके बाद आपको बता दें प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब निषेध, और निषेध मतलब रोकना। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। जब निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहा हो या नहीं हो, कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको रोकने के लिए रुक जाओ, अभी क्षेत्राधिकार के बाहर जा रहे हो, रुक जाओ। तो क्षेत्राधिकार के बाहर जब कोई निम्न न्यायालय काम कर रहा होता है तो उच्च न्यायालय उसके खिलाफ यह रिट निकालता है, प्रतिषेध। उसके बाद उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचित करना। अगर कोई निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर फैसला दे दिया हो तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला देखेगी, कहेगी ये तो हमारे अंडर का था, तुम कैसे फैसला दिए, फाड़ फूड़ के फेंक देगी और उनको सूचित कर देगी, जाओ तुम्हारा फैसला फाड़ फूड़ के फेंक दिए। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचित करना। समझ गए कि नहीं? और ये सारी बातें किस में है? आर्टिकल नंबर 32। बताइए आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आत्मा बताया है? प्रस्तावना को कहा है। प्रस्तावना को आत्मा कहा है, हृदय कहा, कुंजी कहा, बहुत कुछ कहा। समझ गए कि नहीं?
तो भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा। अब इसके बाद देखो मूल अधिकार तो खत्म हो गया, अब आर्टिकल बचा हुआ है, आर्टिकल नंबर 33, 34, 35, बस इतना बचा है। तो आपको आर्टिकल बता देते हैं, बाकी आप लाइन से पूरा मूल अधिकार याद कर लीजिएगा कौन कौन सा है। समता या समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का, और ये भी पता होना चाहिए। देखो पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, क्योंकि उसको भी पता है कि आप रट्टा मार लिए हो, तो ऐसे पूछेगा बताओ शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन में दे देगा इन्हीं चारों में से कोई एक उठा के। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन कहाँ से है। समता या समानता का मूल अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का आर्टिकल नंबर 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में, धार्मिक 25 से 28, शिक्षा और संस्कृत 29-30, संपत्ति 31 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। समझ गए ना। लास्ट में दो सिंगल हैं, बाकी सब अपना चौका छक्का लगा रहे हैं। इरेज करें अब इसको, अगर नोट नहीं किए हो तो नोट कर लेना कहीं पर, बाकी आपको याद हो गया होगा ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, अब आपको बताते हैं आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 में क्या है। आर्टिकल नंबर 33 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को सीमित करना, मूल अधिकारों को सीमित करना, सीमित करना। सुनिए भाई क्या है ये, जैसे आपके पास मूल अधिकार है ना कि आप चारों ओर घूम सकते हैं देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, हर प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई। लेकिन कुछ लोगों का मूल अधिकार कभी कभी रोक दिया जाता है। जैसे अगर आप सेना में हैं तो आप अपना पूरा मज़ा नहीं ले सकते हैं लाइफ का, क्योंकि आपको अपने, अगर सेना में है तो आपके जो बड़े आदेश देते हैं उसको मानना पड़ेगा, सेना के हिसाब से चलना पड़ेगा, सेना के कानून के हिसाब से। ये नहीं कह सकते कि हमारा मूल अधिकार है, हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, भगा देगा तुरंत ही। तो जैसे सेना वाले हो गए या गुप्तचर हो गए, गुप्तचर मतलब डिप्लोमेटिक समझिए, गुप्तचर हो गए, इन लोगों के मूल अधिकार को रोक दिया गया। कहा गया कि आप लोग ऐसा नहीं, अब सोचो कोई राज ज्वाइन कर लिया है, अब राज ज्वाइन कर लिया है तो वो छुप छुप के काम करता है कि नहीं भाई, कोई खुफिया मिशन होता है उसी में तो रा वाले काम करते हैं। अब जाके बता दो हम रा वाले हैं, हमारा अपना अलग भौगाल है, अब बताना नहीं है आपको, आपको गुप्त रहना है। आपका मूल अधिकार सीमित किया गया, आप कहीं जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते, मूल अधिकार सीमित तो किया जा रहा है। भाई हमारा मूल अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मूल अधिकार है कि नहीं। लेकिन जब इसी को रोक दिया जाता है तो इसी को कहते हैं सीमित करना। तो जैसे सेना, गुप्तचर, मीडिया, इन लोगों का भी मूल अधिकार रोक दिया गया है। लेकिन मीडिया वाले तो एकदम, अपने देश की मीडिया 161 नंबर पर चली गई, एकदम पायदान पर चली गई, एकदम नीचे। क्यों? क्योंकि ये लोग, देखो मीडिया का काम होता है सरकार की आलोचना करना, मतलब अगर सरकार कुछ गलती करे तो उसको बताना जनता को सरकार ने ऐसा ये गलत काम किया है। और इनमें एक होता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम होता है सरकार की अच्छी अच्छी बातों को दिखाना, एकदम मोदी जी स्माइल करते हुए खड़े हैं, पेट्रोल इतने में सस्ता हो रहा है, मोदी जी इधर बैठे हुए, ये सब सूचना प्रसारण का काम है, वो अच्छा ही बताए। और आलोचना करना किसका काम है? मीडिया का काम। लेकिन मीडिया जो है वो बहुत खतरनाक है, सरकार की गलतियों पर पर्दा डालती है, सरकार के खिलाफ अगर कोई बोला तो उसको देशद्रोही तक घोषित कर देगी, ऐसा है। तो इतनी खतरनाक मीडिया हो गई है। तो अब बताओ इनका मूल अधिकार कैसे सीमित किया जा सकता है? इनका मूल अधिकार सीमित किया गया है, जैसे मान लो अपने देश में कोई गृह युद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं कि पूरे देश दुनिया भर में गा दो कि हमारे यहाँ तो ये युद्ध हो गया, दबा के रखना चाहिए। जैसे आपके घर में कभी कभी अचानक से मान लो कोई देहुआर आ गया, ठीक, और नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चले, तो कोई पूछता है भैया कौन आए हैं, अरे नहीं रिश्तेदार आए हैं, ऐसे बता देते हैं कि नहीं, और बता दिए तो फिर जान लो हल्ला हो गया, चाहे सेट हो शादी या ना सेट हो। लेकिन लोग कहते हैं शादी सेट हो गई, मिठाई उठाई खिलाओ, चाहे हुआ हो या ना हुआ। तो ऐसे इन लोगों का मूल अधिकार भी रोका गया है। आदमी कोई देखने आता है तो इसीलिए पहले शांत रहते हैं, कभी शादी होती सेट हो जाए तो फिर बताएं, पहले चौं चौं कर दो, बाद में पता चला सेट ही नहीं हुई, है कि नहीं। ऐसे मीडिया वालों का भी मूल अधिकार रोका गया है, कहीं कहीं पर रोक दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए देश में आंतरिक युद्ध हो जाता है, कोई आंतरिक अशांति फैल जाती है। अब आप जाके रूस वालों को बता दिए, दुनिया भर, भाई न्यूज़ चैनल पे जाएगा तो दुनिया देखेगी कि नहीं। तो मीडिया वाले तो रुकने वाले नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, सब एकदम खतरनाक। एक तो सब फंडा मीडिया वाले पता है क्या करते हैं, एकदम सुंदर सुंदर कन्याओं को लाते हैं, कहेंगे नमस्कार मैं हूँ जहरीली, स्वागत करती हूँ आपका,
बताइए आपका हालचाल कैसा है, और इतना बड़ा समाज लिए मुंह में डाल देंगे, बताइए कैसा लग रहा है आपको। इतने खतरनाक है मीडिया वाले। अब बताओ इनका मूल अधिकार कैसे रोका जाए। सीमित तो किया गया कि भाई सब चीज़ मत गाओ, कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक होती है। अब आप पर्सनल लाइफ अपनी किसी को शेयर कर दो, ऐसे हम रात में 12 बजे उठते हैं, बस अपनी पत्नी से बतियाते हैं, गर्लफ्रेंड से बतियाते हैं, इनसे बतियाते हैं, ये चीज़ शेयर करने वाली नहीं। पर्सनल लाइफ है, तो इन लोगों को भी कुछ पर्सनल रखा गया है कि देखो हर चीज़ मत बताओ, लेकिन नहीं बताएंगे तो नहीं तो वैसे पानी हजम होगा, समझ गए ना। तो मूल अधिकारों को सीमित करने का मतलब समझते हैं, मूल अधिकार को रोक देना। जैसे हमारा मूल अधिकार के हम कहीं आ जा सकते हैं, तो अब सेना वाले हैं, कहेंगे हम जा रहे हैं भाई बॉर्डर देखने कैसा लग रहा है, अब बॉर्डर पे गए उधर छलनी बन के चले आए, तो मूल अधिकार सीमित किया गया है कि नहीं। इनको हर जगह घूमने की आज़ादी नहीं होती। जो भी सेना में होते हैं उनको अपने अफसर का कहना मानना पड़ता है। यह नहीं कि यूनियन बना लो अपना, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ये सब नहीं है। मजदूरी नहीं कर रहे हो, सेना में हो, समझ गया ना। तो इन लोगों के मूल अधिकार को क्या किया गया है, सीमित किया गया है, समझ गया कि नहीं। और जहाँ पर भी सैन्य कानून लगता है वहाँ पर सीमित हो जाता है मूल अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 33 में क्या है, मूल अधिकारों को सीमित करना है। आप कैसे करेंगे, देखो 3 को 3 में ही सीमित कर दो, इससे पढ़ने ना पाए। 3 को 3 तक ही रखो, 3 को क्या करो, 3 को 3 तक ही रखो। जैसे भाई 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 3 को क्या करो, 3 में ही सीमित कर दो। तो 33 में हो जाएगा मूल अधिकारों को सीमित करना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अंडरस्टैंड। अगला देखिए आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया सैन्य कानून। सैन्य कानून या इसे कहते हैं मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है भाई, देखो मार्शल लॉ हम लोगों के लिए मूल अधिकार है निश्चित रूप से, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया है तो वो ये नहीं कह सकता है कि हम चल रहे हैं व्यापार करने, वहीं बगल में सड़क पर चल रहे हैं सब्जी लगाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। सेना का अपना अलग ही कानून होता है। सेना का क्या होता है, अलग कानून होता है, जिसे हम कहते हैं सैन्य कानून। अब अगर किसी फौजी को सजा दी जाती है ना, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं देता है, उनके लिए अलग ही कोर्ट होता है। तो सुने होंगे मूवी वूवी कहते हैं ना तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देंगे, तो उनके लिए अलग कानून होता है, उनके लिए अलग कोर्ट होता है। अब तो अलग अलग ट्रेनें भी बना दी गई हैं कि अगर कोई सैनिक आ रहा है तो अलग ट्रेन से है। बाकी नॉर्मली जब आते हैं जैसे सब सिटीजन के रूप में तब ठीक है, बाकी जैसे और अगर आ रहे हैं ना तो उनके लिए एक अलग से ट्रेन भी चला दी जाती है, समझ गए ना। तो सेना के लिए अलग ही कानून बना दिया गया है, क्योंकि भाई उसमें जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को सर्वोच्च माना जाता है। अगर अफसर ने कहा कि आगे बढ़, पानी है, आग है, कुछ भी है, अब आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ोगे तो आपको शूट कर देगा फिर। तो वहाँ पर अफसर की बात माननी जरूरी है, समझ गए कि नहीं। उनका अलग ही कानून होता है, और उस कानून को कौन सा कानून कहते हैं, सैन्य कानून। और दूसरी चीज़, अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ का मतलब सैन्य कानून, सेना का कानून अगर लग गया तो वहाँ पर भी आपका मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाएगा, मूल अधिकार सीमित हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सैनिक की छावनी बना दी है, ठीक, और आप कहें कि चल रहे हैं हम सैनिक की छावनी में घूमेंगे, देखेंगे कैसे ये लोग अपना रखे हैं AK-47, कौन कौन सी बंदूक रखे हैं, देखें हम भी थोड़ा उठा के देखें, चला के देखें। अब आप वहाँ पर घुस नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया को क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया गया। वहाँ पर आपका मूल अधिकार चलेगा नहीं, वहाँ पर आपका मूल अधिकार क्या हो गया है, सीमित हो गया, समझ गए ना। तो आर्टिकल नंबर 34 में क्या है, सैन्य कानून या मार्शल लॉ। और जहाँ पर मार्शल लॉ लगता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मूल अधिकार, वहाँ पर भी मूल अधिकार सीमित हो जाता है। सीमित होने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपके पास बोलने का अधिकार है तो वहाँ पर जाएंगे तो बोलने का अधिकार नहीं होगा, जो हम बोले सिर्फ वही सुनो, बोल नहीं सकते, समझ गए कि नहीं। 33 में क्या है, मूल अधिकारों को सीमित करना। 34 में है सैन्य कानून, मार्शल लॉ। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट 35, आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 में कहा है कि मूल अधिकार संबंधी समस्त कानून संसद भवन बनाएगी, समझ गए कि नहीं। आर्टिकल नंबर लास्ट में ये बात बता दी गई कि देखो मूल अधिकार बहुत पावरफुल है, इतना आपको मूल अधिकार के बारे में बताया गया बहुत। जब लास्ट वाला आर्टिकल आया तो बात यह थी इसको कौन बनाएगा भाई, तो इसको कहा गया कि मूल अधिकार संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना है, इसमें कोई भी संशोधन करना, कुछ भी करना है,
तो ये काम कौन करेगी? संसद भवन करेगी। जैसे आर्टिकल नंबर 31 को हटाया गया, किसके द्वारा? संसद भवन के द्वारा हटाया गया। आर्टिकल नंबर 21 का को जोड़ा गया, तो संसद भवन के द्वारा ही तो जोड़ा गया होगा। तो मूल अधिकार संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद भवन। अब याद करो, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का पूरा लास्ट वाला आर्टिकल। भाग 1 है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 5 से लेकर के 11 तक, और भाग 3 जो आज समाप्त हो गया 12 से लेकर के 35 तक। अब इन सब का लास्ट वाला आर्टिकल देखो, आर्टिकल नंबर 4 में क्या बोला गया था? 2 और 3 का प्रावधान। और ये भी बताया गया था कि अगर कोई भी नया राज्य बनाना है, कोई नए राज्य का गठन करना है, तो ये सब काम कौन करेगा? संसद भवन। कौन करेगा? तो भाग 1 में भी संशोधन करना है, कुछ जोड़ना है, तो संसद करेगी। भाग 2 11 में बोला गया कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद का गृह मंत्रालय, तो संसद तो बोला गया ना। इस 11 में भी लास्ट वाला बोला गया कि संसद बनाएगा। और 35 में भी अभी आपने पढ़ा कि मूल अधिकार संबंधी कोई भी कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? संसद भवन बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये सारा का सारा किसके अधीन है? संसद के अधीन। इसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो संसद भवन ही करेगा। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे। स्मार्ट रहिए इसे, इसको रेज करें। अब देखो, अब आपको कुछ बातें और बता देते हैं एक्स्ट्रा में। जैसे आपका मूल अधिकार है कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कहीं पर निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि जमीन खरीदना संपत्ति मूल अधिकार नहीं, लेकिन कानूनी अधिकार है। जमीन खरीद भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते हैं। आप सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, हर प्रकार का मूल अधिकार है कि नहीं। लेकिन अगर कोई बोले कि चलो चक्का जाम कर देते हैं, चक्का जाम करना, रोड ब्लॉक करना और अहिंसात्मक रूप से धरना देना, मतदान करना, अनिवार्य रोजगार और आवास की सुविधा। अगर सोचिए आवास मिलना हमारा मूल अधिकार होता तो गांव का प्रधान चाह करके भी हमसे 1 रुपया नहीं ले पाता और हमको वो आवास देता कि नहीं। लेकिन आवास मिलना मूल अधिकार नहीं है, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, रोड ब्लॉक करना मूल अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन है। जैसे आप रोड ब्लॉक कर दिए तो आपके रोड ब्लॉक करने की वजह से किसी के मूल अधिकार का हनन हो गया कि नहीं। और आप जैसे दूसरे का मूल अधिकार हनन करेंगे, आपका मूल अधिकार तो गया कि नहीं। इसीलिए इसे मूल अधिकार ही नहीं बनाया गया। नहीं, इसको अगर इसे मूल अधिकार बनाया गया होता तो पक्का है ये दूसरे का मूल अधिकार हनन करता, गड़बड़ हो जाता ना। और अहिंसात्मक रूप से धरना देना, ये भी मूल अधिकार नहीं है कि धरना दो, ये मूल अधिकार नहीं है। मतदान करना मूल अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है? नागरिकता वाला जब पढ़ाए थे बताए थे, नागरिकों के 3 कानूनी कह रहे हैं, नागरिकों के पास 3 प्रकार के राजनीतिक अधिकार होते हैं। राजनीतिक अधिकार वोट देना, चुनाव लड़ना और मतदान करना। ये मतदान करना क्या है? राजनीतिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद अनिवार्य रोजगार, मतलब ये नहीं कि सबको नौकरी दी जाएगी, ये भी मूल अधिकार नहीं। तो ये सब भी मूल अधिकार नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आवास की सुविधा को कहा है कि ये मूल अधिकार के बराबर है। किसके बराबर है? मूल अधिकार के बराबर। तो मूल अधिकार के बराबर है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। मूल अधिकार अगर हो जाएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पहले 7 था, फिर 6 हुआ, अब फिर से 7 हो गया। 7वां कौन सा? आवास। ऐसे पढ़ाऊंगा अगर होगा तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे किसके बराबर माना है? मूल अधिकार के बराबर माना है। समझ गए कि नहीं? और यहाँ से आपका भाग 3 समाप्त होता है। अगले दिन से आपको पढ़ाया जाएगा भाग 4। समझ गए कि नहीं? और पूरा पीछे का रिवीजन करते रहिए। हालांकि मैं वैसे रिवीजन कराता रहता हूँ बराबर।